दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी स्त्री 2 को। और दोस्तों आप लोगों ने स्त्री 1 मूवी नहीं देखी है तो प्लीज वो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल एक्सप्लेन करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है चंदेरी गाँव के एक कस्बे से। यहाँ पर हम शाम के वक्त एक लड़की को स्मोकिंग करते देख पाते हैं और उसी दौरान उसके सामने एक शव चलकर आता है जिसका सर नहीं था। ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर वो लड़की काफी डर गई थी, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी का सर चलकर आता है जो कि दिखने में काफी भयानक था। ऐसा खौफनाक सर देखकर वो काफी डर जाती है और तभी वो सर लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और फिर से हम चंदेरी गांव को देख पाते हैं जहां पर रुद्र भैया सबको स्त्री की कहानी सुना रहे थे कि किस तरह स्त्री नाम की एक चुड़ैल थी जो उनके गाँव के लोगों को गायब करके और उनके कपड़े वहीं पर छोड़ दिया करती थी। और फिर एक दिन उनके गाँव में बिक्की नाम का मसीहा आया और उसने स्त्री से उनको छुटकारा दिलवाया। साथ ही उसने स्त्री को मान सम्मान भी दिलवाया जिससे वो गाँव की रक्षक बन गई। अब पूजा खत्म होने के बाद एक डाकिया रुद्र भैया के पास आता है और उन्हें एक लेटर देता है और वो लेटर पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तो वहीं हम बिक्की को देख पाते हैं जिसके पिता चाहते थे कि बिक्की अब शादी कर ले, लेकिन बिक्की कहता है कि वह शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बिक्की अभी भी उसी लड़की से प्यार करता है जिसने स्त्री से आजादी दिलवाने में उनकी मदद की थी। लेकिन यहाँ पर इस मूवी में उस लड़की का अभी तक नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम उस लड़की का नाम श्रद्धा ही बोलेंगे। अब बिक्की श्रद्धा का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि श्रद्धा एक दिन वापस जरूर आएगी। वो जब टेरेस पर जाकर श्रद्धा को याद कर रहा था तभी वहाँ पर रुद्र आता है और बिक्की को बताता है कि चंदेरी खतरे में है। वो उसे वो लेटर दिखाता है और बताता है कि चंदेरी पर एक नया संकट आ चुका है। चंदेरी में सरकटे का भूत है जो औरतों को गायब करता है। अब यह सुनने के बाद बिक्की उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद रुद्र भी चंदेरी गाँव की हिस्ट्री बताने लगता है कि किस तरह काफी सालों पहले चंदेरी का एक मुखिया था जिसका नाम था चंद्र, जो कि एक काफी बुरा आदमी था। वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था और औरतों को कोई भी आजादी नहीं देता था और साथ ही वो एक नंबर का अयास था और वो हमेशा एक वेश्या के पास मुजरा सुनने के लिए जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उस वेश्या को किसी और से प्यार हो गया और उसने उसके साथ शादी कर ली, जिसके बाद उन दोनों को एक बेटी हुई। लेकिन यह बात चंद्रा से बर्दाश्त नहीं हुई, उसने उस वेश्या के पति को मार दिया, जिसके बाद उन दोनों को एक साथ जला दिया गया। तब वो वेश्या की बेटी काफी छोटी थी और उसने उन दोनों को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा था। जिसके बाद वही वेश्या स्त्री बनकर वापस आ गई और उसने चंद्रा का गला काट दिया, जिसके बाद उसने लगभग उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। जिसके बाद चंद्र सरकटा भूत बन गया, लेकिन वह स्त्री की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अब स्त्री की शक्तियां कम हो गई थी, इसलिए सरकटा भूत वापस आ गया था और लड़कियों को गायब करने लगा था। अब ये सारी बातें जब बिक्की सुनता है तो वह अभी भी रुद्र की बातों पर यकीन नहीं करता और वह अपने दोस्त बिट्टू के पास चला जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड है चिट्ठी और वह उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो रोज रात को उसके घर जाता है ताकि वो उसे लोरी गाकर सुना सके। आज भी बिट्टू चिट्ठी को सुलाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे सुलाकर बाहर आता है उसे चिट्ठी के चीखने की आवाज आती है और हम देख पाते हैं कि चिट्ठी के रूम में वो सरकटा भूत आ गया था और वो चिट्ठी को अपने साथ लेकर जाता है। जब वहाँ पर बिट्टू और बिक्की आते हैं तो वो दीवार टूटी हुई थी। यह देखकर वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दीवार तोड़कर चिट्ठी को कौन ले जा सकता है। जिसके बाद सभी गाँव वाले मिलकर चिट्ठी को ढूंढने लगते हैं। तब एक आदमी उन्हें बताता है कि यह सरकटा का काम है। उसने देखा था कि वह सरकटा चिट्ठी को ले जा रहा था। तभी वहाँ पर रुद्र भी आता है और वह भी यही कहने लगता है। तभी बिक्की किसी का साया देखता है और वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जब वह एक सुनसान जगह पर जाता है तो वहाँ पर श्रद्धा थी, जिसे देखकर बिक्की काफी खुश था क्योंकि वह फाइनली वापस आ गई थी। श्रद्धा बिक्की को बताती है कि वह इस बार एक खास मकसद से आई है। वो बिक्की से कहती है कि जिस तरह से बिक्की ने गाँव वालों को स्त्री से आजादी दिलवाई थी, वैसे ही उसे सरकटे भूत से भी उन्हें आजादी दिलवानी होगी। अब यह सुनने के बाद बिक्की काफी हैरान था तो श्रद्धा उसे बताती है कि दरअसल सरकटे भूत ने ही उनके गाँव की काफी सारी लड़कियों को गायब किया था। दरअसल बिक्की और गाँव वालों को लग रहा था कि उनके गाँव की लड़कियां गाँव छोड़कर शहर जा रही हैं, लेकिन श्रद्धा बताती है कि वो लड़कियां गाँव छोड़कर नहीं बल्कि उन्हें सरकटे भूत ने गायब किया था। अब यह सब सुनने के बाद बिक्की रुद्र के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें सरकटे को खत्म करना है तो उन्हें स्त्री को वापस लाना होगा क्योंकि स्त्री ही जो है उसका मुकाबला कर सकती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो स्त्री को वापस कैसे बुलाएंगे। तब बिक्की कहता है कि उन्हें जना की मदद लेनी होगी क्योंकि जना को स्त्री ने अपने कब्जे में किया था, इसलिए जना आज भी स्त्री के साथ कांटेक्ट कर सकता था। इसलिए वो जना के पास जाता है जो कि अपने कजिन भास्कर के साथ रहता था। अब भास्कर की बात करें तो भास्कर वही है जिसे भेड़िया ने काटा था और फिर वह भेड़िया बन गया था। अब बिक्की और बिट्टू जना के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे चंदेरी वापस आना होगा, लेकिन जना कहता है कि वह वापस नहीं आ सकता क्योंकि वह आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन बिट्टू और बिक्की उसे झूठ बोलते हैं कि गाँव में एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है जिसमें जना को स्पेशल अपीयरेंस देना है, इसे जना को आना होगा। और जना भी उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और वापस चंदेरी आ
जाता है। जैसे ही वो चंदेरी वापस आता है वो लोग उसे बता देते हैं कि जना को स्त्री को बुलाना होगा। और ये बात सुनकर जना काफी डर गया था, लेकिन विक्की उसे कहता है कि वह चिंता ना करे, वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद जना मान जाता है और वह चारों स्त्री के घर चले जाते हैं ताकि वह उसे बुला सके। लेकिन जब वह चारों वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सरकटे का भूत था। वह चारों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी जना एक जगह गायब हो जाता है। या तीनों उसे ढूंढने लगते हैं तो वह देखते हैं कि जना ऊपर लटक रहा था। जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। यह देखकर सबको ऐसा ही लगता है कि जना मर गया। लेकिन कुछ समय बाद जना होश में आता है, जिसके बाद वह चारों ही वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो सरकटे का भूत उनका पीछा कर रहा था, लेकिन किसी तरह से वह गाँव में पहुँच जाते हैं और एक नकली हाथी के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बाहर देखते हैं तो सरकटे का भूत वहाँ पर भी आ गया था और वह विक्की को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था कि तभी वहाँ पर सद्दा आती है। उसके पास स्त्री वाली चोटी थी और वह उससे सरकटे का मुकाबला करने लगती है। वो उसे काफी ज्यादा मारती है, लेकिन सरकटे के पास काफी शक्तियाँ थी, इसलिए वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। तो वही विक्की काफी खुश था क्योंकि सद्दा फिर से वापस लौट आई थी। जिसके बाद हम सरकटे का भूत को देख पाते हैं जो स्त्री वाली मूर्ति को तोड़ देता है। और यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे और साथ ही औरतें भी ज्यादा डर गई थी क्योंकि इस बार औरतों को खतरा था। जिसके बाद फिर से लोग पूजा पाठ करने लगते हैं ताकि सरकटे की आत्मा उनके घर पर ना आए। जिसके बाद हम जना को देख पाते हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि जना इतना डरा हुआ क्यों है। तभी वहाँ पर विक्की और बिट्टू आते हैं और उन्हें देखकर जना की माँ काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सद्दा भी आती है और वो जना को थोड़ा सा शांत करवाती है। जिसके बाद वो जना से पूछने लगती है कि उसने कल रात को क्या देखा था। तो जना बताता है कि जब कल थोड़ी देर के लिए उसकी सांसें रुक गई थी तो वह सरकटे भूत के घर के अंदर चला गया था। तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही सारी लड़कियां थी। वह सारी लड़कियां जिंदा थी और उन्हें सफेद साड़ी पहनी हुई थी। साथ ही उन सारी औरतों को गंजा भी किया गया था। जना कहता है कि वह सरकटा काफी खतरनाक है। जब यह सब बात बिट्टू सुनता है तो वो काफी खुश होता है कि चिट्टी भी जिंदा है। लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि उसके बाल नहीं है तो वह रोने लगता है क्योंकि उसने चिट्टी को एक काफी महंगा शैम्पू गिफ्ट किया था। जिसके बाद सद्दा भी विक्की को एक खंजर देती है और उससे कहती है कि उसे इसी खंजर से सरकटे के सर पर वार करना होगा तभी वह खत्म होगा। अब पहले तो यह सुनने पर विक्की काफी डर जाता है, लेकिन सद्दा के कहने पर वो ये करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद विक्की की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है क्योंकि उसे एक बार में सरकटे के सर के 2 टुकड़े करने हैं। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर एक डांस रखेंगे ताकि सरकटे का अय्याज भूत यहाँ पर आ जाए। लेकिन कोई भी लड़की चंदेरी में डांस करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी रुद्र कहता है कि वह शमा से बात करेंगे, शमा उनके लिए यहाँ पर आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग शमा से मिलने जाते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रुद्र और शमा एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए रुद्र के कहने पर शमा वहाँ आने के लिए मान जाती है। साथ ही रुद्र शमा से वादा करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद शमा वहाँ पर आती है और काफी अच्छा डांस करती है। लेकिन तभी वहाँ पर सरकटे का भूत आता है और विक्की उस पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकटे की आंखों से एक अजीब सी रोशनी आती है जिसकी वजह से विक्की कुछ भी समझ नहीं पाता। तो हम देखते हैं कि सरकटे के भूत ने सारे जेंट्स को अपने वश में कर लिया था और वो वैसा ही कर रहे थे जैसा वह कहता था। जिसके बाद सरकटे का भूत शमा को वहाँ से लेकर चला जाता है, जो देखकर रुद्र काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने शमा से वादा किया था कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तो वही विक्की भी सद्दा को ढूंढ रहा था, लेकिन सद्दा वहाँ पर नहीं थी, जिससे विक्की काफी नाराज हो जाता है क्योंकि सद्दा ने उसे कहा था कि जब सरकटे की आत्मा वहाँ पर आएगी तो वो भी वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन सद्दा वहाँ पर नहीं आई थी। अब अगले दिन विक्की और जना देखते हैं कि गाँव के मर्दों का आंखों का रंग बदल गया था। वो सभी लोग अब सरकटे के वश में थे, इसलिए वह लोग उसी की तरह बिहेव कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि औरतों को आजादी नहीं देनी चाहिए, इसलिए वह औरतों को अपने घर में बंद करके रखने लगते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों को स्कूल जाना भी अलाउ नहीं था। अब यह सब देखने के बाद जना और बिट्टू यही सोचने लगते हैं कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। और रात को जब विक्की इसी बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पर श्रद्धा आती है, लेकिन विक्की श्रद्धा से काफी नाराज था। तो श्रद्धा उसे समझाती है कि वह वहाँ पर क्यों नहीं आ पाई थी। श्रद्धा बताती है कि उसने सोचा कि जब सरकटे की आत्मा विक्की के पास आ जाएगी तो सरकटे के घर में चली जाएगी और वहाँ पर जाकर सारी लेडीज को छुड़वाएगी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद ही वह सरकटे के घर के अंदर नहीं जा पाई। अब यह सब सुनने के बाद विक्की अभी भी श्रद्धा से नाराज था क्योंकि वह श्रद्धा से कहता है कि वह श्रद्धा को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे श्रद्धा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस पर श्रद्धा कहती है कि वह भी अपने बारे में उसे बताना चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई जानने के बाद उसका और विक्की का जो खास बॉन्ड है वह खत्म ना हो जाए। इसलिए श्रद्धा उससे कहती है कि वह वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देगी और विक्की भी उसकी बात मान लेता है। अब अगले दिन रुद्र विक्की को बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसे वो लेटर कहाँ से आया था जिसमें सरकट के बारे में था। जिसके बाद वो लोग उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसने रुद्र को लेटर भेजा था। दरअसल वो आदमी पागल खाने में रहता था और वह सरकटे का वंशज था और फिलहाल वह खुद को शाहजहां और जना को अपनी मुमताज समझ रहा था। अब जना मुमताज की तरह प्यार से बातें करके उस आदमी से सारी बातें उगलवाने लगता है कि किस तरह से वो लोग सरकटे के भूत को खत्म कर सकते हैं। जिस पर वह कहता है कि सरकटे के भूत को बाहर खत्म नहीं किया जा सकता, वह तभी खत्म होगा जब उसे उसके
उसके घर के अंदर मारा जाएगा। और सरकटा जहाँ से आता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दीवार थी जिसे कोई भी पार नहीं कर पा रहा था। वह आदमी बताता है कि उसे क्रॉस करने के लिए वह इंसान आधी औरत और आधा पुरुष होना चाहिए तभी वह दीवार क्रॉस हो सकती है। जिसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि वह सरकटे के घर के अंदर कैसे जाएंगे, जिस पर श्रद्धा कहती है कि वह चिंता न करे, वो विक्की को अंदर ले जाएगी। जिसके बाद विक्की सरकटे के सर पर हमला करेगा और वो खत्म हो जाएगा। जिस पर जना कहता है कि अगर यह प्लान काम नहीं किया तो उसके पास प्लान भी है, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि जब रुद्र जना को विक्की का स्पेलिंग पूछता है तो जना को स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वह चारों ही वहाँ पर चले जाते हैं। अब विक्की पूरी तरह से तैयार था क्योंकि वह उसे फिर से अपने शहर की रक्षा करनी थी। जिसके बाद वहाँ जाने पर श्रद्धा उसे कहती है कि उन दोनों को एक होना होगा। अब यह सुनने के बाद विक्की काफी हंसने लगता है क्योंकि वह इसका मतलब कुछ ही और ही समझ रहा था। तभी वहाँ पर जना भी आता है जो अभी भी सरकटे का वश में था और वो उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए आया था, लेकिन वो लोग उसे बांध कर रखते हैं। जिसके बाद विक्की और श्रद्धा अंदर जाने लगते हैं। विक्की श्रद्धा के करीब आने की कोशिश कर रहा था लेकिन श्रद्धा उसे रोकती है। जिसके बाद कुछ मंत्र बोलकर वो विक्की की बॉडी में चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस दीवार को क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि अब वो आधी औरत और आधा पुरुष थे। जैसे वह अंदर आते हैं तो विक्की वहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर उल्टे पहाड़ थे और साथ ही वॉल्कने भी थे, साथ ही वहाँ पर गायब हुई सारी लेडीज थी। और ये सब देखकर श्रद्धा विक्की से कहती है, लेकिन विक्की चाहता है कि श्रद्धा भी उसके साथ आए। तो श्रद्धा उससे कहती है कि सरकटे की आत्मा तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वह स्त्री की बलि नहीं देती। सरकटे की आत्मा के लिए स्त्री श्रद्धा थी क्योंकि श्रद्धा के पास स्त्री की चोटी थी, इसलिए सरकटा जब तक श्रद्धा की बलि नहीं देगा वह उन औरतों को नहीं छोड़ेगा। और यह सुनने के बाद विक्की काफी रोने लगता है क्योंकि वह श्रद्धा को बलि चढ़ने नहीं दे सकता था। लेकिन श्रद्धा विक्की से कहती है कि वो इमोशन न हो और जाकर उन औरतों को बचा ले। विक्की पहले तो श्रद्धा की बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसके काफी कहने पर वह मान जाता है। जिसके बाद वह उन औरतों के पास जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो औरतें कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो वहीं श्रद्धा के पास सरकटे की आत्मा आती है और वह श्रद्धा से कुछ एब्जॉर्व करने लगती है। जब यह विक्की देखता है तो वह भागता हुआ आता है और सरकटे के सर में उसी खंजर से जोर से वार करता है, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और विक्की काफी खुश था क्योंकि उसे लगा था कि सरकटे का भूत अब चला गया, लेकिन तभी वह देखता है कि वहाँ पर वैसे ही काफी सारे सरकटे आ गए थे। जिसके बाद विक्की और श्रद्धा मिलकर उनके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन सरकटे के भूत के पास काफी ज्यादा ताकत थी, इसलिए उन दोनों को अपने कब्जे में कर ही लेता है। तभी हम जना को देख पाते हैं जो अपने प्लान बी की तैयारी कर रहा था। दरअसल जना ने वहाँ पर भास्कर को बुलाया था ताकि वह विक्की और श्रद्धा की मदद कर सके। अब भास्कर वहाँ पर भेड़िया बनकर आता है और उन दोनों को वहाँ से छुड़वा लेता है, लेकिन तभी वह देखता है कि सरकटा की आत्मा ज्यादा ताकतवर हो रही थी और वह उन तीनों पर भारी पड़ रही थी। वह श्रद्धा को मारने वाली थी कि तभी श्रद्धा अपनी माँ को आवाज लगाती है। जिसके बाद वहाँ पर स्त्री आती है और उसके सरकटे के भूत के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी श्रद्धा देखते है कि वहाँ पर एक तलवार थी, यह वही तलवार थी जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काट दिया था। इसलिए वो भी विक्की से कहती है कि वह पूरे मन से उस तलवार को निकाले, तभी वह तलवार निकलेगी। जिसके बाद विक्की वैसा ही करता है और किसी तरह से उस तलवार को निकाल लेता है। जिसके बाद वह उस तलवार को स्त्री के पास फेंकता है और स्त्री सरकटे के भूत के फिर से टुकड़े टुकड़े करने लगती है और फिर उन्हें वॉल्कनो में डाल देती है। जैसे ही सरकटे की आत्मा खत्म हो जाती है, सारी लेडीज औरतें होश में आ जाती हैं। तो वहीं सारे आदमी नॉर्मल हो गए थे। तभी हम स्त्री को देख पाते हैं जो श्रद्धा के सामने आती है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि श्रद्धा कोई और नहीं बल्कि स्त्री की बेटी है। वो स्त्री से कहती है कि वो अब चली जाए, जिसके पास स्त्री वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों सारी औरतों को वहाँ से बाहर लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम श्रद्धा को देख पाते हैं जो वापस जा रही थी, लेकिन विक्की चाहता था कि अब उसके साथ रहे। जिस पर श्रद्धा उसे बताती है कि वह स्त्री की बेटी है। और यह सुनने के बाद विक्की काफी हैरान था क्योंकि स्त्री तो काफी सालों पुरानी थी और अगर उनकी बेटी भी होती है तो वह उस उम्र की नहीं होती। जिस पर श्रद्धा कहती कि गाँव वाले जो बातें करते हैं वो सही है, श्रद्धा एक लड़की नहीं बल्कि एक पहेली है। और यह सुनने के बाद विक्की काफी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करता था। इसलिए वो श्रद्धा से कहता है कि अगर वो भूतनी भी है तो भी उससे वो प्यार करेगा और एडजस्ट कर लेगा। लेकिन श्रद्धा उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो विक्की को समझाती है कि भले ही वो यहाँ से जा रही है लेकिन हमेशा विक्की के करीब रहेगी। जिसके बाद श्रद्धा अपना असली नाम विक्की के कान बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जिसके बाद हम मूवी का क्रेडिट सीन देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सरकटे का जो वंशज था पागल खाने में, उसके पास एक लोटा आता है जिसमें शायद अस्थियां थीं और उन्हें देखकर उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, यानी कि शायद इससे 3 में अक्षय कुमार एज ए विलन होंगे। जिसके बाद हमें यह भी बताया जाता है कि भास्कर और जना मिलकर यही सोच रहे थे कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि दिल्ली में ड्रैगुला था जो कभी भी उन्हें काट कर उनका खून चूस सकता था। साथ ही अब भास्कर भी श्रद्धा को पसंद करने लगा था, इसलिए विक्की और भास्कर मिलकर श्रद्धा के पीछे पड़ जाते हैं और यही इस मूवी का क्रेडिट सीन था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।